हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज की इस वीडियो के अंदर यूपीएसआई की कट ऑफ को लेकर के वीडियो आने वाली है। और बेसिकली आप सब लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि यूपीएसआई में कट ऑफ कितना जा सकता है एंड इसका रिजल्ट कब तक अनाउंस हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे जितने भी कैडेट्स हैं वो सब आप जिन्होंने एग्जाम दिया है और वो खुद बोल रहे थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आना चाहिए। आप जो भी कैडेट्स हैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी अपनी राय क्या है? अजय कुमार, अजय, कहाँ से हैं आप? बलिया ईस्ट। बलिया से। आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तो ये बताओ पेपर सरल आया था या कठिन आया था? पेपर उतना भी आसान नहीं रहा, मॉडरेट लेवल का रहा। मॉडरेट लेवल का। आपने कितना स्कोर किया था? 90+। कितना? 90 प्लस किया था। एससी कैटेगरी से? एसटी। एसटी कैटेगरी से। तो इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है लगभग? कट ऑफ 110+ जनरल ओबीसी। 110 प्लस? 125 प्लस क्यों नहीं? 125 इतना आसान भी पेपर नहीं रहा। 160 क्वेश्चन टच करने में काफ़ी कठिन रहा। ओके ओके ओके। और बाकी जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, दे वांट टू ज्वाइन द यूपी प्लस, सो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे उनके लिए पढ़ाई लिखाई की तैयारी को लेकर के? उनके लिए यही कहेंगे कि 110+ या 100+ जो भी कैटेगरी वाइज है वो अपना रनिंग स्टार्ट रखें। हम लोग का आज 5वां दिन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप लोगों के साथ ग्रुप में भाई लोग हैं। मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिला का रहने वाला हूं और मैंने 119 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो 110 प्लस के ऊपर ही जाएगी। दौड़ तो वैसे कंटिन्यू इसलिए रखना चाहिए कि क्योंकि कभी भी आ सकता है, कुछ निश्चित तो है नहीं कि कब आएगा। और क्या, पहले भी आ सकता है, बाद में, लेकिन अब चांस ये है कि बाद में ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आप को मोटिवेटेड रखें और रनिंग तो स्टार्ट रखें ही कम से कम। आकाश कुमार, मैं यूपी के गाजियाबाद जिले से हूँ। गाजियाबाद से। आकाश में एग्जाम आपने दिया था? जी बिल्कुल। और कितनी आपने स्कोर किया था? मेरा स्कोर 109 था। ओके, कट ऑफ कितना जा सकता है लगभग? कट ऑफ लगभग ओबीसी का 115 से, जहाँ तक कि मैंने पेपर दिया है मेरा अंदाजा कहता है कि 115 से नीचे तो जाने की कोई संभावना नहीं। ठीक है। आपने कौन कौन से एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है? मैंने सर अभी जो एनटीपीसी का हुआ है फर्स्ट ईयर मेरा, वो क्लियर हो चुका है। और मैंने यूपी कांस्टेबल का भी मेरा क्लियर हो गया था, और ये जेल वार्डन का भी और दिल्ली पुलिस का भी मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन मैं फाइनल मेरिट में 0.3 से बाहर हो गया। ओके, अच्छा, यानी ये बताइए, जो भी यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी, मतलब ये एग्जाम सच में कठिन होता है क्या यूपी पुलिस का, जो हम ये क्वालिफाई करके आए हैं? नहीं, देखा जाए तो इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन आजकल जो कंपटीशन में और तुम्हारा ये नेगेटिव का जो सिस्टम चला है और एक नॉर्मलाइजेशन सबसे अहम भूमिका जो निभा रहा है इन एग्जामों में, वो है नॉर्मलाइजेशन। आप कह नहीं सकते। अच्छा आकाश भाई, यूपी पुलिस के किसी भी एग्जाम में मतलब बेसिकली कौन सी चीजों को ध्यान में रख के तैयारी हमको करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो देखो, आपका मैथ रीजनिंग तो बेस्ट होने चाहिए। मतलब एक मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हो। बाकी जीएस और हिंदी में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हो तो कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन मैथ और रीजनिंग तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए इस एग्जाम। चलिए, बाकी जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग के लिए इस तरह की वीडियोस को देखते हैं ना, वो मोटिवेट होते हैं और बोलते हैं, मुझे कमेंट भी आते हैं कि आप सिर्फ वीडियो बना के डाल दिया करो, कैसी भी वीडियो रहे, बस हमको वर्दी दिखनी चाहिए। और यही मोटिवेशन का एक सोर्स होता है। चलो, थैंक यू सो मच। आप आ जाओ कमांडर साहब। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? भगत सिंह। भगत सिंह, आप हमारे कमांडर हैं? बिल्कुल जी। है ना? तो यानी रोल नंबर 1 से 25 तक के आप कमांडर हैं? जी साहब, बिल्कुल। ओके, और बैरक कमांडर कौन है बैरक नंबर 2 का? बैरक नंबर 2 के हमारे रामेश्वर साहब हैं, और इनको हमने कमांडर बनाया हुआ है। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था, तो ऐसे में क्या कट ऑफ रह सकता है? देखिए, जो भी कैटेगरी है, मैं किसी एक स्पेशल किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं कहता, बट जितने भी लोग हैं ऑल कैटेगरी के लिए 110 से अगर 125 के बीच में है तो वो सब लोग सेफ हैं। अपने आप को सेफ समझिए, कोई नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है किसी से। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सब सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम सबके लिए टफ था, किसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं था। नहीं था। अच्छा, इस रिजल्ट को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, बिकॉज अब आ सकता है 1-2 दिन में, या फिर थोड़ा डिले हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिजल्ट? देखिए, थिंकिंग तो मेरी यही कहती है कि अगर 2-4 दिन में अगर आ जाता है तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आया तो 1 वीक अगर ये टलता है तो आफ्टर ये इलेक्शन के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा, लगे रहो, अपनी मेहनत छोड़ो मत, क्योंकि जब हम मेहनत छोड़ते हैं तभी दूसरा उस सीट पे जाके बैठता है।
जब जिस दिन हम मेहनत करना छोड़ देते हैं तो समझिए आपकी एक सीट गई। कंटिन्यू अपना मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू सो मच। थैंक मेरा नाम सत्यम यादव इटावा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी ओबीसी की वो 110 115 के बीच में रहनी चाहिए। और इसके बाद जो क्या नाम जर्नल है ना वो 115 120 के बीच में रहना चाहिए। एससी एससी का वही 100 104 के उसमें होना चाहिए। सेफ जोन में रहेंगे ये लोग। वो लगे रहें हमेशा, कंटिन्यू मेहनत करते रहें तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा नहीं, सब पॉसिबल है। मेहनत करते रहें, लेकिन लगातार कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए। ये तैयारी अपनी जारी रखें। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लगन से मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। कट ऑफ जनरल जाएगा 125, ओबीसी 120, एससी 110 और एसटी उससे नीचे 5 क्वेश्चन और कर लो। अच्छा, ओके ओके। तो बाकी इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन के बाद ही आएगा। इलेक्शन के बाद आएगा ना। एंड इफ वी टॉक अबाउट रनिंग, देन रनिंग जो है वो कंटिन्यू रखना नहीं नहीं, जो भी प्रोसेस है वो इलेक्शन के बाद ही होगी, क्योंकि इस वक्त जितना भी स्टाफ है, पुलिस का हो कोई भी, मतलब इस वक्त जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सब इलेक्शन में लगे हैं। सबके ऊपर कुछ ना कुछ दायित्व है, कुछ ना कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आफ्टर इलेक्शन ही इसका रिजल्ट का कुछ नोटिफिकेशन आएगा, या फिर इसके जो इलेक्शन के बाद ही होना है। जो रनिंग के लिए बोल दें, चाहे इसकी कट ऑफ के लिए बोल दें, कुछ भी एक्सपेक्टेड कुछ भी हो वो। तो चौधरी साहब, ये आपने जो पुलिस विभाग ज्वाइन किया इससे पहले कौन कौन से एग्जाम जिन्हें आपने क्वालिफाई मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम ही दिया है वैसे मैं बताऊं तो, क्योंकि मैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री दिल्ली से करी, मुझे पता नहीं था। उसके बाद फैमिली ने बोला गवर्नमेंट जॉब होती है, तो फिर मैं तैयारी सेक्शन में आया हूँ और उसके बाद मैं आई गोट माई सिलेक्शन। उन सब के लिए यही है कि एकाग्रता के साथ अपनी तैयारी में जुटे रहे। कुछ चीज़ों का तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शादी में नहीं जाना होगा, अपने जो दूसरे काम उनको रोकना होगा, मम्मी काम बताए तो उसे मना करना होगा। सिर्फ 4 महीने लगातार पढ़ाई तो पढ़ाई। मैंने खुद 4 महीने में जॉब लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई। पढ़ाई? अच्छा, ये बताओ, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, इसका जो वैकेंसी है उसके लिए भी स्टूडेंट्स अपने आप को तैयार करेंगे। अब आई थिंक चुनाव के जस्ट 1-2 महीने के बाद में लगता है कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो विद इन 3 मंथ्स यू कैन क्रैक दिस यूपी एग्जाम। एग्जैक्टली। आपको बस सिर्फ जो सिलेबस है उसको हिट करके चलना है। ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप पढ़ रहे हैं। सिलेबस के ओरिएंटेड पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ होगा, वरना पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। इस एग्जाम के लिए हमने देखा बहुत विद्यार्थी दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो हैप्पी गो लकी मस्त मोला टाइप एंड वो स्टूडियस भी होता है। एक बिल्कुल मतलब कागजी घोड़ा चका उसी में लगा रहेगा। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा मौज मस्ती के साथ में पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि आप मैं मुझे लगा आप हैप्पी गो लकी हाँ, पर्सन है, मैं जहां खुद तक मैं जानता मैं खुद उन्हीं उस क्या बोल सकते हैं उस कैटेगरी में मैं खुद रिलाई करता हूँ। मैं ना तो इतना ज़्यादा कि सिर्फ पढ़ना है। मैं खुद 4 महीने लाइब्रेरी, सुबह 8 बजे जाना, शाम को 8 बजे आना, बीच में 1 घंटे का रेस्ट, सिर्फ पढ़ना। 4 महीने आपको साधु संत जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। उसके बाद आप रेडी रहिए कि आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। सिर्फ आपको 4 घंटे लाइब्रेरी 4 घंटे नहीं कह रहा, मतलब सुबह 8 बजे जाना लाइब्रेरी, बीच में लंच करना, उसके बाद फिर शाम को घर आ जाना। यही प्रोसेस आपको 4 महीने तक करना है। अब लाइब्रेरी का मैं आपको बता देता हूँ लाइब्रेरी में करना क्या होता है। आप घर से ही रात को सोच के चलिए कि मुझे सुबह 12 बजे तक ये ख़त्म करना है, फिर लंच करने के बाद ये ख़त्म करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आज लाइब्रेरी में करना क्या है। ये नहीं कि जाके ईयरफोन लगाए और मैथ निकाल ले पूरे पूरे दिन, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, मैंने जो एक्सप्लोर किया है 103 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। 103 मतलब क्वेश्चन सही है, अटैम्प्ट नहीं। और कट ऑफ ओबीसी का जा सकता है मिनिमम 105 क्वेश्चन से लेकर मैक्सिमम 115 तक, और जनरल का 110 से लेकर 120 तक। फिजिकल की तैयारी करते हैं शुरू, और उससे शरीर भी सही रहेगा, करते रहें। और मतलब अगर फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है तो अपने चले जाएं, नहीं तो अपना शरीर तो फिटनेस सही रहेगी। ठीक है। आपके इस एग्जाम से पहले कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किए थे आपने? मेरा ये पीएससी में हुआ था, तो पीएससी मैंने अटेम्प्ट नहीं की, मतलब जेल पुलिस मतलब बताया सब लोग अच्छी है, तो मैंने जेल पुलिस ये अटेम्प्ट की है। ऐसा कुछ नहीं, जो मेहनत लगन के साथ तैयारी करेंगे, चाहे गरीब बच्चा हो चाहे कोई भी हो, अच्छे से तैयारी करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो तैयारी मतलब अच्छी होगी और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। नीलेश सर, ये बताइए ऑफलाइन या ऑनलाइन? मैं अपना एक्सपीरियंस बताएं तो ऑफलाइन की है, और मैं अपने सेल्फ स्टडी की है रूम पर।
मैंने एग्जाम्पल को फॉलो किया था। एग्जाम्पल विवेक सर विवेक जिंदाबाद। सर, हाँ बोलो जिंदाबाद। जिंदाबाद विवेक सर। ओके। और मेरे मतलब जो उनका मतलब जो सब इंस्पेक्टर बने हैं इनकम टैक्स में, उनका भी मेरा रोल रहा उनके साथ, मेरे साथ। हाँ, उन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया। अच्छा पढ़ा। चलिए थैंक यू सो मच। यूपीएसआई मेरे 102 क्वेश्चन राइट हैं और मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। रिजल्ट कब तक आ सकता है इसका? रिजल्ट का अनुमान तो इलेक्शन के बाद ही है, ठीक। इससे पहले नहीं है। आपने इस एग्जाम की तैयारी किया था तो पढ़ाई कैसे किया था, सबसे बड़ा सवाल है। कितने घंटे आपने पढ़ाई किया था? बस 3 से 4 घंटे पर डे, पर लगातार लगातार आपने 3 से 4 घंटे का रिदम मैंने कंटिन्यू तोड़ा नहीं, मैंने रिदम में पढ़ाई ठीक लगातार। है। बाद में आपको कुलदीप सिंह। कुलदीप भाई ये बताओ, जैसे बोलते ना विद्यार्थी है कांस्टेबल हो कोई आप आईएएस पीसीएस थोड़ी हो। हाँ। तो कांस्टेबल बनने के लिए कितना बड़ा संघर्ष और कितना बड़ा बहुत कोशिश करना बहुत पड़ता है बहुत ना? मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत। ऐसे बहुत नहीं मिलेगी नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी नहीं कांस्टेबल के लिए ऐसे नहीं मिलेगी। हमें पता है कि हमने कैसे तैयारी की शुरू से। मिलेगी। सर यादव जी, रहने वाले कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिला का रहने वाला हूँ। महोबा में क्या प्रसिद्ध है? महोबा का पान प्रसिद्ध है, अभी जीआई टैग भी मिला है। यस। तो ये बताओ यूपीएसआई में आपने स्कोर कितना किया था? मैंने 119 किया था। अच्छा, कट ऑफ कितना रह सकता है इसका? कट ऑफ का तो ऐसा है कि 110 और 120 के अंदर सेफ है ओबीसी जोन, और जनरल की 125 के अंदर ही जाएगी। मुझे लगता है 125 के अंदर वाले सब सेफ हैं। अच्छा, जो बाकी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की, हाँ। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे तैयारी को लेकर? तैयारी लगातार करनी चाहिए और मैथ और रीजनिंग में मतलब परफेक्ट तरह से स्कोर करें, और जीके का क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता है कहाँ से उठा के रखें, तो मैथ और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उससे स्कोर इंक्रीज होता है। ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को याद किया, पढ़ाई किया और भूल गए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन्हें पढ़ना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी काम है तो उसका रिदम न टूटे। हाँ, क्योंकि अगर रिदम में करते रहेंगे पढ़ाई तो ऐसा एक दिन आएगा कि वो मतलब सक्सीड होंगे। अच्छा, नरेंद्र ये बताइए, आपको भी कभी ऐसा लगा था कि यार इनकी नौकरी लग गई, हमारी नहीं लगी, पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसा कहीं फील हुआ? मुझे तो अक्सर ऐसा फील होता था, क्योंकि हम पहले आर्मी की तैयारी करते थे, तो इसके हमारे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं। फिर उसके बाद 2018 से ही स्टडी करना शुरू की है, और सेल्फ स्टडी की है घर में, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी, बाकी कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं की है। ओके ओके। तो ऑनलाइन में किस चैनल को आपने पढ़ा और कौन कौन से सर जिनको आप क्रेडिट देते हैं अपनी नौकरी का? मैंने मैथ साहिल सर और एक विवेक सर, वो अमित सर हैं, उनसे किया है, और एग्जामपुर से हिंदी और जीके, और अंकित भाटी को भी देखा है। प्रैक्टिस सेट रुकमणी का प्रैक्टिस सेट मंगाया था तो उससे लगाया था, और अनअकैडमी और टेक्स्ट बुक के भी लगाए हैं। ठीक है। अंकित भाटी सर, हाँ, और एग्जामपुर भी देखा है, अंकित भाटी सर को देखा है। उन्होंने आपको ना, हाँ। उनसे आप पढ़े हैं? हाँ सर। तो उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे? हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। वो भरोसा है, और मेरा कहना है विद्यार्थियों को कि भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक वो ऐसी सटीक जानकारी देते हैं कि बहुत ज़्यादा गुमराह नहीं करते हैं। और अभी तक उन्होंने शायद एसआई में एक ही वीडियो बनाया है कट ऑफ को लेकर के, और बाकी कोई वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है। तो आपको गर्व है अपने गुरुजनों पर कि जिन्होंने उन पढ़ाई लिखाई मात्र घर बैठे और आपने? मैं उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने कहीं ना कहीं मुझे कहीं भी 1% भी अगर ज्ञान दिया है, तो उनका सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम कृष्णा यादव कृष्णा, है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम देवरिया के रहने वाले हैं, देवरिया। देवरिया गोरखपुर के तो पास है। ये बताइए आपकी जी आपने यूपीएसआई के एग्जाम में कितना स्कोर किया? सर मेरा तो 119 है स्कोर, जो आंसर की आई थी उसके हिसाब से 119 है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी और कट ऑफ कितना रह सकता है? देखिए कट ऑफ का मतलब इक्यूरेट अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, हम लोग अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, उसके हिसाब मतलब सबके होश उड़ गए। लोग हम मतलब अंदाज़ा लगा रहे थे कि 50-60 तक जो होगा उसका CBT 1 में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से आया है सबके होश उड़ गए। तो इसीलिए इक्यूरेट अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा तो है नहीं, हम भर्ती बोर्ड से तो है नहीं, और ना ही कोई हमें मतलब वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि इतने लोग हैं, इतने नंबर पाए हैं, तो आप मतलब अंदाज़ा लगा लेंगे। तो इसलिए एग्जैक्ट अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी हाँ कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हाँ, तो हमें जहाँ तक लगता है कि 120 के आसपास 2-3 क्वेश्चन ऊपर कौन नीचे। सी कैटेगरी? जनरल की बता रहे हैं। आप जनरल में आते हो? हाँ नहीं, हम ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते जी हैं, तो उसका कट ऑफ जो है
तो तो 115 के 120 के आसपास मतलब 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तैयारी करें बच्चे भी इसकी। बिल्कुल, जिनका मतलब 110 है, 110 15 है या 110 भी है तो वो भी रनिंग की तैयारी करते रहें, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा खेल होगा, कोई जानता नहीं है किसका कितना नंबर बढ़ेगा घटेगा, इसलिए सबको मतलब अपनी होप रखनी चाहिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। बाकी यूपी पुलिस का जो ट्रेनिंग होता है उसमें जो आनंद मजा जीवन का सुख अरे होता है वो तो उसके मतलब बारे में थोड़ा बताओ, कैसा देखिए फील होता है यहाँ ट्रेनिंग में जो जब आते हैं? देखिए ड्यूटी व्यूटी तो मतलब ज़िंदगी भर चलेगी, लेकिन जो मज़ा है बस ट्रेनिंग में ही है। आप ट्रेनिंग को जितने अच्छे से एंजॉय करेंगे वही आप मतलब हमेशा जब भी आप ड्यूटी करेंगे और ट्रेनिंग के पल को मतलब याद करेंगे तो मतलब एक अलग ही मतलब मज़ा आएगा। मजा आएगा ना। जी यहाँ पर आप लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे हैं जी सुबह जी से, तो ट्रेनिंग यहाँ पर कैसा मजा आ रहा है और यहाँ पे आपके साथी कौन कौन है? यहाँ पे हम लोग मतलब हमें आए हुए 4 से आज चौथा पाँचवा दिन है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम बैरक में 8-10 लोग हैं और मतलब हम मतलब सेम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों की, बहुत इंजॉय करते हैं साथ में। अपने राम भाई, सत्यम भाई, कुलदीप भाई और अजय मस्त बलिया से फ्रॉम और भी नरेंद्र यादव मतलब जो भी मतलब मस्त मस्त लोग हैं, सब अपने जैसे हैं। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, तो हमें उम्मीद नहीं थी, पता अच्छा, नहीं मैं भी कैसे। दिखाऊं अपने आप? जी बिल्कुल दिखाइए, ये हमारे अपने राम भाई हैं। हमारी ये सभी सर्कल फैमिली उधर नहीं, इधर है। अच्छा, तो ये हम सब हमारे दोस्त हैं जिनको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके कहने पर मैंने इनके व्यूज़ को जाना और मैं बस यही कहना चाहता था कि कैसे भी करके ये जो तैयारी चल रही है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे अरे कोई नहीं चल रहा, उन्होंने पकड़ ही लिया। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करते रहिएगा। आप जो पूछते हैं उसके आधार पर ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। बेसिकली आपने बोला कि सर यूपीएससी कट ऑफ पे बताइएगा और बैरक में रहने वाले हमारे जो कैडेट्स हैं उनका व्यूज़ क्या है, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में पूछिएगा। तो बस मैं एक कहूँगा मेरे पर्सनली ओपिनियन में, मुझे वक्त तो नहीं मिलता है स्पेशल वीडियो बनाने में क्योंकि मैं इनके साथ में ही रहता हूँ। 24 घंटा बनेगा तो इनके साथ में वीडियो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाता है। और वीडियो इतना होता है कि अपलोड करने में टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब टाइम मिलता है लेकिन हम अपनी मौज मस्ती में अपने टाइम को जो है गुजार देते हैं। और बेसिकली देखो यहाँ पर जब मैं आया ट्रेनिंग सेंटर में तो मैं जब ड्यूटी कर रहा था तो मैं पढ़ाई लिखाई करता रहता डेली। यहाँ पर आने के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई इसीलिए मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये जो 45 दिन है हमारे पास में जीवन में कभी नहीं आने दोबारा नहीं वाले। तो ऐसे में अब इनको भी आप पढ़ाई में ही गुजार दो तो यार फिर वो ट्रेनिंग का मजा नहीं रहेगा ना, आए पढ़ने लग गए, ये तो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि तो इसलिए आप यही भी हमें 45 दिन समझ- सोच के 45 साल गुजारने हैं हम लोगों को। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल जिन सही। जिन भाइयों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी वजह से या किसी वजह से छट गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, वो लोग भी डिजर्व करते हैं, वो लोग भी हम लोगों के जैसे हैं। बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो हम लोगों का सिलेक्शन हो गया, वो थोड़ा अगर 2-4 सीटें और रहती 100 सीटें तो आपका भी हो जाता सिलेक्शन। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप डिजर्व नहीं करते, हम सब लोग डिजर्व करते हैं, सब लोग तय किसी भी रीजन बस नहीं हो पाया तो अपनी उम्मीद मत खोइएगा। और उम्मीद आप हमेशा लोगों जारी के लिए रखें। आप लोगों के लिए हम 2 लाइनें कहना चाहेंगे जो हम कब मतलब हम भी कभी मतलब अपने दिमाग में रखा करते थे कि मत पूछ मेरी सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी हद जहाँ तक है, और होगी जिसे होगी वफा की उम्मीद तुझसे, मुझे तो ये देखना है नौकरी तू बेवफा कहाँ तक है। बहुत तो प्लीज़ आप लोग तैयारी करते रहिए और जिन भी भाई दोस्तों का नहीं हुआ है जल्दी होगा। और देखिए अभी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, हम लोगों की तो जेल पुलिस है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर की भर्ती जो है बहुत परफेक्ट है, ऑफिशियल ड्यूटी है, अच्छी खासी सैलरी भी है, मतलब सब कुछ है। अभी कल से शायद फॉर्म, कल परसों से फॉर्म हाँ, स्टार्ट, कल आप से लोग start फॉर्म होगा। जरूर इसके लिए भर दीजिएगा। पर्याप्त टाइम है, बढ़िया हाँ, और कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करिए। करिए, 2-3 महीने लग जाइए, सच बता रहे हैं एकदम लाइफ सेट हो जाएगी आप लोगों की। राइट। क्योंकि अगर पुलिस में अगर सबसे अच्छी जॉब है तो रेडियो ऑपरेटर की सबसे अच्छी जॉब है। सिविल पीएससी इसमें बहुत भाग दौड़ है, इन तीनों के कंपैरिजन रेडियो ऑपरेटर बहुत ज़बरदस्त है। ओके, सच बताएं तो जैसा कि सर पहले भी वीडियो बनाते थे एक सुपर फास्ट इंग्लिश करके चैनल पे, हम मतलब 2-3 साल पहले लखनऊ रह चुके हैं, तो हमने वीडियो देखी थी, तो हमें मतलब उस वीडियो में हम इनको देखे नहीं थे इसलिए हमें पता नहीं था। यहाँ आने पर जब हमें बाद में पता चला कि ये तो यही है, मतलब क्या बताएं, हम लोग ये हम लोग इतना मज़ा आता है कि हम लोग साथ में हम मतलब एक ही बैरक में है और ये सोच के मतलब अच्छा लगता है कि अब वीडियो बनेंगे, हम भी साथ आएंगे, हमारी भी वीडियो बनेगी, बहुत मज़ा आता है। और इसकी वजह से हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, चाहे सोशल हो गया उसमें भी इंजॉय करते हैं, क्लास करने जाते हैं वहाँ भी साथ साथ मतलब बहुत इंजॉय करते हैं, हर चीज़ इंजॉय कर लेते हैं। सर का नेचर बहुत बढ़िया है, एकदम एकदम मतलब बिंदास। बहुत परफेक्ट नेचर है, बिल्कुल हम जैसे हम में घुल मिल गए हैं। थैंक यू। बिल्कुल भाई जैसे हैं, हम सब लोग नौकरी में बराबर है लेकिन हमसे सीनियर हैं, तो बहुत हाँ सीनियर सीनियर है, इज्जत बहुत करते हैं, एक्सपीरियंस है भाई का।
देखो बेसिकली मेरा देखो, मानना एक है चीज मैं बताता हूँ, देखो राम भाई का नेचर बहुत अच्छा है। मैं बीमार हो गया था, मेरे लिए हाँ, चाय बिल्कुल, खाना बहुत और caring अस्पताल बिल्कुल। लेके गया मुझे, मतलब अपने भाई की बहुत तरह caring मानता है। भाई फील नहीं है होने ही। दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ अपने। बहुत स्पेशली सबने मदद बिल्कुल। की, लेकिन राम भाई सबसे पहले आया था। क्योंकि हमारे मदद सबने क्योंकि की, हमारे लेकिन बैरक कमांडर हैं। हाँ, मेरा कमांडर है। मैं भी बीमार हूँ, रेस्ट मिला है, रेस्ट कर रहा हूँ। भाई लोग तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ले लो चढ़ा जा रहा तो बेसिकली ये अभी अभी सो रहे थे उसमें, आपने हाँ, देखा चाय होगा। वाय वगैरह पीस पिलाया। पर इनसे रुके नहीं गए। इनसे रुके नहीं। राम भाई अपना मस्त है एकदम। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। कर लेना चाहिए। हो गया सब्सक्राइब। चलो